हेलो फ्रेंड्स, ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था, आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय को जानेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, अक्सर हर कंपटीशन में, किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो जिसमें हिंदी भाषा मतलब से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अक्सर उपसर्ग और प्रत्यय से एक या दो प्रश्न जरूर रहते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे, आज जानेंगे आज के एपिसोड में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, प्रत्यय कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है। तो आइए शुरुआत करें हम। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं उपसर्ग से। देखिए, उपसर्ग क्या होता है पहले वो जान लें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं या किसी शब्द के पहले लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, है ना। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग के उसके भाव को बदल दें, या पहले लगें, या आप स्पष्ट कह सकते हैं कि पहले जोड़े जाते हैं। ये ज़्यादा थोड़ा सा और स्पष्ट होगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या है, गमन। गमन का मतलब जाना। अब इसी के आगे एक और शब्द हमारा आ जाएगा, यानी शब्दांश आ जाएगा आ। अब क्या बन गया, आगमन। तो ये जो आ आया, ये क्या है हमारा, यही है हमारा उपसर्ग। ठीक है, ये तो हमारा हो गया उपसर्ग। अब हम जानते हैं उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के प्रकार। अब देखिए, उपसर्ग के प्रकार कौन कौन से हैं। उपसर्ग के प्रकार, देखिए, उपसर्ग के प्रकार अगर हम देखें तो मुख्यतः इसको हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, तीन भागों में बांट के पढ़ें तो ये ज़्यादा हम लोगों के लिए थोड़ा सा सुटेबल होगा, समझने में आसानी होगी। अब ये कौन कौन से भाग होंगे। एक तो हमारा होगा संस्कृत के उपसर्ग, यानी संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, पहला जो हमारा हो गया वो संस्कृत का उपसर्ग। दूसरा हिंदी का उपसर्ग। और जो तीसरा नंबर है वो है उर्दू के उपसर्ग। इसमें आपके वही अरबी और फारसी शब्द हैं आएंगे, अरबी और फारसी। तो ये हो गए हमारे उपसर्ग के प्रकार। अब हम एक एक उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं और उन उपसर्गों में कौन कौन से उपसर्ग हैं और उनसे बनने वाले जो शब्द कौन कौन से हैं। तो अब हम शुरू करेंगे संस्कृत के उपसर्ग को। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, उनका अर्थ क्या है और उस उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहला जो हमारा उपसर्ग है वो है आ। आ है, इसका जो अर्थ होता है वो उल्टा या तक। जैसे आगमन, आजन, मतलब ये जो है अगर किसी के आगे आएगा तो उसके अर्थ को उल्टा कर देता है। अब इसका अर्थ बुरा और हीन के रूप में लिया जाता है, यानी अगर ये जिस शब्द के आगे आएगा उसके अर्थ को मतलब बुरा बना देता है। जैसे, या उस चीज़ से उसमें वो जो मुख्य गुण है वो निकल जाता है, हीन हो जाता है। जैसे उपकार का अपकार हो जाता है, अपकार, अपमान। इस तरह के शब्द हमारे इन शब्दों में कौन से उपसर्ग जुड़े हुए हैं, अप। फिर आता अनु। अनु उपसर्ग, इसका मतलब हो जाता है पीछे, यानी ये जिस शब्द के आगे आएगा उसके अर्थ को पीछे करेगा। जैसे अनुज, अनुचर, अनुगामी,
यानी इन शब्दों में हमारा अनु उपसर्ग लगा है। अब अगला उपसर्ग अति। अति का मतलब होता है अधिक, अधिक के सेंस में लिया जाएगा। अधिक का मतलब जैसे अत्यंत, अतिवृष्ट, इस तरह के शब्दों में अति उपसर्ग लगा है। अब अव जो उपसर्ग है उसका वो जो अगर किसी शब्द के आगे आता है तो उसका अर्थ को या तो बुरा बना देगा या तो उससे नीचे। मतलब जैसे अवगुण, मतलब गुण से अवगुण, उन्नत से अवनति, यानी अवगुण, अवनति, इन शब्दों में हमारा अव उपसर्ग लगा हुआ है। यानी अ उपसर्ग लग के इसके गुण को नीचे या बुरा बना देता है। यानी उत, अगला जो उपसर्ग है उत उपसर्ग, इसका अर्थ होता है ऊपर की ओर। उत का अर्थ हुआ ऊपर की ओर, और ये क्या होगा, यानी ये किसी शब्द के जब आगे लगेगा तो उसके अर्थ को या उसके जो भाव है, यानी उसका जो भाव आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे उत्कर्ष, उन्नति। ठीक है। अब कु, यानी कु जो उपसर्ग है वो निंदा का भाव बनाएगा, यानी जैसे कुमार्ग, कुप्रथा, कुकर्म। ठीक है। उसी प्रकार दु, जो दु उपसर्ग लगेगा किसी शब्द के आगे तो कठिन और बुरा का भाव प्रदर्शित करेगा, जैसे दुर्बल, दुर्गम, दुर्दशा। फिर आगे देखते हैं नी जो उपसर्ग है उसका जो भाव आता है वो रहित का आता है, मतलब उसके बिना। तो जैसे निर्बल, बल से रहित, निर्धन, धन से रहित। तो ये जो शब्द हैं इसमें निर्बल और निर्धन, इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखेंगे प्र उपसर्ग, इसका जो अर्थ होता है वो अतिशय या बुरा होता है। यानी ये जिस शब्द के आगे लगेगा या तो उसके गुणों में या तो बहुत अधिक वृद्धि कर देगा या तो बुरे का संकेत करेगा। तो जैसे प्रबल, प्रदेश, प्रभाव, इन सब शब्दों में हमारा प्र उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखते हैं परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। यानी ये देखिए जैसे पराजय, पराभव, ठीक है, पराधीन, इन सब शब्दों में हमारा परा उपसर्ग लगा हुआ है। यानी देखिए उपसर्ग क्या है, हमेशा शब्द के आगे ही आएगा। जो भी उपसर्ग होगा वो शब्द के आपको आगे ही पहला ही अक्षर या आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर देखें हम तो पहला ही अक्षर जो है वो बता देगा कि हाँ हमसे यही उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखें हम, परा हो गया स उपसर्ग अगर आता है किसी शब्द के आगे तो क्या करता है, एक सा का भाव देता है, जैसे स प्रेम, स गोत्र, स वर्ण। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने संस्कृत के जो उपसर्ग थे उनको जान लिया। आप हमेशा उपसर्ग को पहचानने का सबसे आसान तरीका आपका होगा कि आप ये देखेंगे कि जो शब्द बने हुए हैं उसमें का जो पहला शब्द वो इंडिकेट यही करेगा कि हाँ इसमें यही उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। इसमें दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं, दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो शब्द दे दिया जाता है, पूछा जाता है इसमें बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, या उपसर्ग दे दिया जाएगा, कहेगा बताइए इस उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा होगा। तो इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने संस्कृत के जो उपसर्ग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे प्रकार के जानते हैं। दूसरे प्रकार यानी जो हिंदी के उपसर्ग हैं उनको जानेंगे कि कौन कौन से उपसर्ग हैं, उनके अर्थ क्या हैं, यानी किन अर्थों में उपयुक्त होते हैं, और इस उपसर्ग के लगाने से कौन कौन से शब्द बनेंगे। तो शुरू करें हम। पहला जो हमारा उपसर्ग है वो अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग निषेध का भाव देता है, जैसे अथा, अवर्जित। ठीक। अगला वो है अन, ये रहित का भाव देता है, यानी उसके बिना का, जैसे अनजान, अनमोल। ये जो शब्द हैं ये अनजान, अनमोल, ये शब्द अन उपसर्ग से बने हुए हैं। अगला जो हमारा उपसर्ग है वो अध उपसर्ग। इसका अर्थ होता है आधा, या जैसे अधमरा, अधपका। ठीक। फिर है अ उपसर्ग। अ उपसर्ग जो है वो हीन का भाव देता है, जैसे अवगुण, अवघड़। फिर उन,
एक कम, यानी जो जहाँ पे उन उपसर्ग आएगा वो बताएगा कि एक कम है। जैसे 59 यानी 60 में एक कम, 29 30 में एक कम। फिर देखिए नि उपसर्ग जो रहित का भाव देता है, जैसे निडर डर से रहित, निकम्मा क्या कह सकते हैं, कमाना जो कमाता ना हो उससे रहित, है ना। भर का जो भाव होता है अर्थ होता है वो पूरा, यानी जहाँ पे भर उपसर्ग का प्रयोग होगा वो भरा पूरा का मतलब भरा हुआ संदेश देगा। जैसे भर पेट, भरपूर। फिर सुउपसर्ग है, सुउपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी सुउपसर्ग जहाँ प्रयोग होगा वो श्रेष्ठता का बोध कराएगा। जैसे सुपुत्र, सुपाच्य, सुपुत्री। फिर मधु उपसर्ग, मधु उपसर्ग जो होता है वो मीठा या मस्ती के अर्थ में प्रयुक्त होगा। जैसे मधुमेह, मधुशाला, ठीक है। अब जो अगला हमारा है वो है सह उपसर्ग। सह उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है साथ, साथ जैसे सहयोगी, सहपाठी, सहकर्मी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने हिंदी के जो उपसर्ग थे उनको जान लिया, हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनके अर्थ क्या हैं, और साथ ही साथ इन उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे। देखिए ऐसे आप बहुत से शब्द बना सकते हैं, बशर्ते हमने यहाँ पे केवल आपको ये बताया है कि एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि अगर अ उपसर्ग है तो इसका अर्थ क्या होगा और इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे। इन उपसर्गों का प्रयोग करते हुए आप कई शब्द बना सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि उर्दू के कौन कौन से उपसर्ग हैं। अब देखते हैं पहला उपसर्ग जो है कम, ये जो बोध कराता है ये थोड़े का, जैसे कमजोर, कम कीमत। अगला है हमारा खुश, खुश का मतलब हो गया अच्छा, जैसे खुश दिल, खुश किस्मत। गैर, गैर जो उपसर्ग है वो जो भिन्न के अर्थ में प्रयोग होता है, अलग, जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी। फिर ना उपसर्ग अभाव, यानी ये कमी बताएगा किस, जैसे कौन कौन से शब्द हैं इसको देखते हैं हम, जैसे नाराज, नापसंद, नालायक। फिर ब या बा, ये अनुसार या साथ का बोध देते हैं। इसका अर्थ जो होगा ब अनुसार हो या साथ हो, जैसे बाकायदा, बदनाम। फिर बद, ये बुरे के अर्थ में आता है, जैसे बदसूरत, बदबू। फिर देखते हैं बे, ये इसका जो अर्थ होगा वो बिना, यानी बे जो उपसर्ग जिस शब्द के आगे लगेगा वो बिना का भाव बताएगा। जैसे बेकायदा, मैंने बिना कायदा के, बेईमान, बिना ईमान के, है ना। उसी तरह से देखते हैं ला, ये इसका ये भी बिना अर्थ के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे लावारिस, लापता, लाइलाज। अगला उपसर्ग देखते हैं सर, ये मुख्य का इसका जो अर्थ होता है वो मुख्य होता है, जैसे सरपंच, सरताज, सरदार, ठीक है। अब अगला जो उपसर्ग है वो है हम, ये सम के अर्थ में होता है, बराबर के अर्थ में, जैसे हम राह, हम सफ़र और हमदर्द। फिर हर, ये इसका जो प्रयोग होगा, जो ये अर्थ बताएगा वो प्रत्येक का बताएगा, यानी ये बताएगा कि प्रत्येक में, जैसे हर रोज यानी प्रत्येक दिन, हर माह, हर साल। तो अभी आपको उपसर्ग के बारे में बताया गया कि उपसर्ग हम पहचानेंगे कैसे, यानी जो शब्द बना होगा उपसर्ग से उसके पहले ही, यानी पहले ही जो शब्द होगा उसके पहले ही अक्षर से या पहले शुरुआत के 2 अक्षर से हम ये जान जाएंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, बशर्ते हमको बस उसके अर्थ को जानना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने उपसर्ग को पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने उपसर्ग के 3 भाषाओं के अनुसार, जैसे संस्कृत के अनुसार संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं, फिर हिंदी भाषा के कौन कौन से उपसर्ग हैं, उर्दू या अरबी फारसी के कौन कौन से उपसर्ग हैं, इनको हम जान लिया। दोस्तों इसके अतिरिक्त और भी आपको उपसर्ग के शब्द मिल जाएंगे, आप उसको जो भी आप जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं उससे कंसल्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ लिया। अब हम आगे जानेंगे प्रत्यय को। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जानते हैं कि प्रत्यय क्या है और कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, उपसर्ग। उपसर्ग में क्या था, उपसर्ग में था कि कोई भी जो शब्दांश था वो शब्द के पहले आता था, ठीक है ना। इस मामले में ये थोड़ा सा इसका अपोजिट है।
अपोजिट क्या है कि यानी जो शब्दांश होगा वो उस शब्द के तुरंत बाद में आएगा। तो अब जानते हैं सबसे पहले कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्दांश जो आप ये कह सकते हैं शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तथा एक अलग अर्थ देते हैं। देखिए, यानी इस प्रत्यय क्या हो गया हमारा, यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक अलग अर्थ देते हैं, यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक अलग अर्थ देते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, कहा गया है कि शब्द के अंत में लग के, अब जैसे मान लीजिए राम, राम एक हमारा क्या है, एक शब्द है। इसमें हमने एक प्रत्यय लगाया, एक शब्दांश है लगाया जो है आयन। अब ये क्या बनाया, रामायण। ठीक है, रामायण या इसको रामायण भी कहते हैं। देख लीजिए, इसमें कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। ये इसको एज इट इज़ लिखने के लिए बता दिया गया है। तो क्या हो गया कि हमारे प्रत्यय क्या हो गए, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और एक अलग अर्थ प्रयुक्त करते हैं। यानी जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है उसका एक अलग अर्थ निकलता है, वो हमारे हो गए प्रत्यय। अब देखिए, प्रत्यय के प्रकार को जान लें कि हमारे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के प्रकार, हम यहाँ पे जो प्रत्यय के प्रकार पढ़ेंगे वो 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक हमारा कहलाता है कृत प्रत्यय और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं तदित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है और तदित प्रत्यय क्या होता है उसको यहाँ हम जानते हैं। जो हमारा पहला है वो कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है, यानी वे शब्दांश या वे शब्द जो क्रिया या धातु में प्रयुक्त हों, कि उसके अंत में प्रयुक्त हों, यानी क्रिया या कह सकते हैं हम धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त हों, उनको हम कहते हैं कृत प्रत्यय। और इनसे जो बनने वाला शब्द होता है, यानी इनके योग से या इनके मेल से बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है। क्या कहलाता है, कृदंत। तो हम लोगों ने जान लिया कि कृत प्रत्यय क्या है। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होता है और इनके मेल से जो शब्द बनता है उसको हम कृदंत कहते हैं। अब इस पे एक उदाहरण देखते हैं कि कौन सा प्रत्यय बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक धातु क्रिया है गाना, ठीक है ना। गाना हमारा एक क्रिया हो गया, उसमें हमने वाला प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, गाने वाला। ये जो हमारा जो गाने वाला जो शब्द बना, इसी को हम कहते हैं कृदंत। देखिए, जो कृत प्रत्यय होता है वो मुख्यतः क्या बताता है, कृत प्रत्यय जो हमारा होता है वो मुख्यतः बताता है संज्ञा का विशेषण। क्या बताता है वो, संज्ञा का विशेषण। यानी जो कृदंत बनेगा वो क्या होगा, संज्ञा का विशेषण बनता है। इसमें संज्ञा का विशेषण बनता है। समझ गया। जैसे देखिए, गाना हमारा धातु था या गाना हमारी क्रिया थी, उसमें हमने वाला प्रत्यय लगाया तो ये क्या है, ये ही हमारा जो वाला है ये भी एक प्रत्यय है। ठीक है ना। और ये क्या थी, ये हमारी एक क्रिया या धातु थी।
तो गाना वाले प्रत्यय में, गाना प्रत्यय में हमने वाला, गाना क्रिया में हमने वाला प्रत्यय लगाया, तो गाने वाला जो बना यह एक हमारा क्या बन गया, विशेषण। ये हमारा एक विशेषण बन गया। अब हम देखते हैं तदित प्रत्यय के बारे में। तदित प्रत्यय क्या होता है? तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इसके अंत में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। और इनसे जो शब्द बनते हैं उनको हम तदितांत कहते हैं। प्रयुक्त होता है और बनने वाला शब्द जो होगा उसको क्या कहा जाता है? तदितांत। ठीक, अब इस पे उदाहरण को हम देखते हैं। इसको मिटा दें, फिर देखते हैं। अब इसके उदाहरण को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए शिव, शिव लिखा है। शिव हमारा क्या है? एक संज्ञा है। शिव हमारा एक संज्ञा हो गया। उसमें हमने अ प्रत्यय लगाया। अ हमारा क्या हुआ? एक प्रत्यय। अ प्रत्यय लगाया तो जो निर्मित शब्द हुआ वो बन गया शैव। इसी शैव को हम क्या बोलेंगे? तदितांत। ठीक है दोस्तों, यानी इससे जो निर्मित शब्द हुआ वो हमारा तदितांत हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रत्यय के प्रकार को पढ़ लिया। पहला कृत प्रत्यय था। कृत प्रत्यय पहचान के लिए आप जान लें कि ये क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होता है और इनके मेल से जो बनने वाला शब्द होता है उसको हम कृदंत कहते हैं। यानी क्रिया के अंत में लगेगा और जो शब्द बनेगा, जो शब्द बनेगा वो एक विशेषण होगा, वो संज्ञा का एक विशेषण होगा। ठीक है ना, संज्ञा का एक विशेषण होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? कृदंत। इसी को हम कृदंत कहते हैं। ठीक, दूसरा जो हमारा प्रत्यय है वो तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में प्रयुक्त होता है और एक नया शब्द बनाता है। जब नया शब्द बनाता है उस बनने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? तदितांत। यानी जो हमारा जो बनने वाला शब्द होगा उसको हम तदितांत कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो शिव में अ प्रत्यय लगा तो बन गया शैव। इसी शैव को हम क्या बोलेंगे? तदितांत। तो अब हम दोस्तों आगे जानेंगे कि एक एक प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय हैं, किस धातु के साथ क्रिया कर रही है, तो उनसे कौन से शब्द बन रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कृत प्रत्यय। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे प्रत्यय कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक कृत प्रत्यय, एक तदित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? अभी आपको बताया गया कि क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले जो शब्दांश हैं वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और उस प्रत्यय के मिलने के बाद जो हमारा नया जो शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कृदंत। ठीक, अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे हमारे प्रत्यय हैं और उसका एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे कि किस धातु में मिलने पे कैसे शब्द बन रहे हैं। तो मुख्यतः हमारे ये जो वाचक यानी प्रत्यय हैं ये देख लेते हैं, ये प्रत्यय, और एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि किस धातु में मिल रहे हैं तो किस प्रकार के शब्द बना रहे हैं। तो उस पर अब आप इसको अच्छे से जब आप समझ लेंगे तो और भी धातुओं के साथ इनकी क्या क्रिया होगी और कैसे कृदंत बनाएंगे आप वो सब जान पाएंगे। तो अब हम शुरू करेंगे, देखेंगे। जैसे हमारा जो पहला प्रत्यय शब्द है जैसे वाला है। अब वो गाना धातु में, गाना क्या है? हमारी धातु या क्रिया। ये क्या है? एक धातु या क्रिया है। यानी अगर इस क्रिया के साथ, गाना क्रिया के साथ हमारा वाला शब्द आया तो क्या बना? गाने वाला। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये क्या बनाते हैं? ये संज्ञा का विशेषण बना देते हैं। तो गाना धातु के साथ वाला प्रत्यय मिलके गाने वाला बना दिया। तो ये एक तरह का संज्ञा का एक विशेषण बनाया। फिर देखते हैं हार प्रत्यय होना क्रिया में मिला तो होनहार बन गया। उसी तरह से ऐसा रखना क्रिया के साथ मिला तो रखैया, वैसा
खेना प्रत्यय के साथ, खेना क्रिया के साथ मिला तो खेवैया। इस तरह से इया प्रत्यय छलना धातु के साथ मिला तो क्या बन गया? छलिया। अक प्रत्यय क्री धातु के साथ मिला तो बन गया कारक। इसको देखते चलें। अक प्रत्यय क्री धातु के साथ मिला तो क्या बन गया? कारक। उसी तरह से अन प्रत्यय नी धातु के साथ आया तो बन गया नयन। ऐसे और भी धातु आएंगे, उनके साथ उनकी क्या क्रिया होगी? हमारे प्रत्यय तो वही रहेंगे, लेकिन वो किन धातुओं के साथ कैसे आएंगे उस प्रकार वो अपना कृदंत या अपना विशेषण बनाएंगे। अब हम देखते हैं, जो हमारा ती प्रत्यय था सक धातु के साथ मिला तो बन गया शक्ति। तब्य प्रत्यय क्री धातु के साथ मिला तो बना कर्तव्य। यत प्रत्यय दा धातु के साथ मिला तो बन गया दे। कत प्रत्यय मद धातु के साथ बना तो बना मत। मान प्रत्यय विद धातु के साथ बना तो बन गया विद्यमान। तो इस प्रकार ये जो हमारे प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय, ये धातु एक तरह से ये जो आपको बताया गया है, ये दोनों एक तरह से एक एग्जाम्पल है। आप ऐसे बहुत सी धातुएं आएंगी तो उनके साथ इसका क्या रिएक्शन होगा वो आप इसके प्रयोग के अनुसार जान पाएंगे। तो देखिए, तो इन प्रत्यय का, यानी ये जो हमारे प्रत्यय हैं ये कृत प्रत्यय हैं। ये कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के साथ, यानी धातु और क्रिया के अंत में प्रयुक्त होते हैं और प्रयुक्त होने के बाद एक नया जो शब्द बनाते हैं जिसको हम कृदंत बोलते हैं, ये संज्ञा का विशेषण बनाते हैं। यानी मुख्यतः हम कह सकते हैं ये संज्ञा के विशेषण बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय के बाद हम जानेंगे तदित प्रत्यय, यानी उसमें ऐसे कौन कौन से प्रत्यय हैं जो धातुओं के साथ मिलके किस प्रकार के शब्द बनाएंगे, अब उसको जानें। चलिए दोस्तों, अब हम तदित प्रत्यय को जानते हैं कि तदित प्रत्यय क्या होता है। तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर बनता है और जो उससे जो शब्द बनते हैं उनको तदिदांत कहा जाता है। तदिदांत। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से प्रत्यय हैं, तो किस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लग रहे हैं, लगने के बाद कैसे शब्द बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना कोशिश किया गया है कि अधिक से अधिक प्रत्ययों को कवर किया जाए। इसके बाद भी और भी प्रत्यय हैं इसमें, तो आप इसको जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य मुख्य प्रत्यय दिए गए हैं उनको हम समझते हैं। जैसे हमारा जो पहला प्रत्यय है अप्रत्यय, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि प्रत्यय क्या होंगे, संज्ञा, तदित प्रत्यय क्या है हमारे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनमें से किसी में भी उसके अंत में लगेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। जैसे कुरु, ये हमारा क्या था, एक संज्ञा था जिसमें अप्रत्यय लगा, बन गया कौरव। उसी प्रकार शिक्षा में अक प्रत्यय लगा, बन गया शिक्षक। फिर राम में आयन प्रत्यय लगा, बन गया रामायण। वर्ष में इक प्रत्यय लगा तो बना हमारा वार्षिक। उसी प्रकार पुष्प में इत प्रत्यय लगा तो बन गया पुष्पित। जल में मय प्रत्यय लगा तो बन गया जलमय। उसी प्रकार मधुर में यह प्रत्यय लगा तो माधुर्य। अग्र में इम प्रत्यय लगा तो अग्रिम। रक्त में इमा प्रत्यय लगा तो रक्तिमा। छात्र में ईय प्रत्यय लगा तो क्षत्रिय। कुल में ईन प्रत्यय लगा तो बना कुलीन। पक्ष में ई प्रत्यय लगा तो बन गया पक्षी। उसी प्रकार बाल में क प्रत्यय लगा तो बना बालक। बुद्धि में मान प्रत्यय लगा तो बना बुद्धिमान। जन में ता प्रत्यय लगा तो बन गया जनता। और गुरु में त्व प्रत्यय लगा तो बन गया गुरुत्व। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो क्या है, इस जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के शब्द यहाँ आ रहे हैं, इन शब्दों में जो हमारा प्रत्यय है उसके तुरंत पश्चात लग रहा है। यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के तुरंत, मतलब उसी शब्दों में तुरंत वो प्रत्यय मिलके एक नया प्रत्यय, एक नया जो शब्द बना रहे हैं उनको हम तदितांत करते हैं, तदितांत कहते हैं। अर्थात ये क्या कर रहे हैं, तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में आके जुड़ के एक नया शब्द बना रहे हैं जिसका एक नया अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने प्रत्यय को भी पढ़ लिया, जिसमें हमने दो प्रकार के प्रत्यय को पढ़ा,
एक कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। और इन प्रत्ययों से बनने वाले कुछ शब्दों के भी उदाहरण भी हमने देखे। देखिए इस पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वही बताया हमने आपसे कि 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो शब्द दिए गए होते हैं, पूछा जाता है कि ये जो है इसमें किस प्रकार के शब्द का प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। या तो प्रत्यय या उपसर्ग पहले ही दे दिए गए होते हैं, पूछा जाता है कि बताइए इस उपसर्ग या इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से होंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहीं के कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगले एपिसोड में हम लोग अलंकार और रस के बारे में जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर करिए, और आपके जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।